गोरे हरि गौरा गौरा गोरे हरि नदिया बिहारी गौरे हरि वृंदावनी आए गौरे हरि वृंदावनी आए गौरे हरि 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 नाम गाए गौरे हरि बोलो हरि हरि नाम गाए गौरे हरि राधे राधे गाए गौरे हरि राधे राधे गाए गौरे हरि 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 गाए गौरे हरि नदिया बिहारी गौरे हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौरे हरि जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। आप तो बोलेंगे सब बोलिए कंटिन्यू हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की निताई गौर प्रमानंदे। आवाज नहीं आई तो सब बोलेंगे हरि बोल हरि बोल। थोड़ी शर्म को छोड़ो जोर से बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
एक बार हरि उच्चारण करने से कृष्ण हमारे समस्त पापों को हर लेते हैं। इसलिए उनका नाम है क्या? हरि। जो हमारे पापों को, हमारे कलेशों को, हमारे दुखों को हर लेते हैं। और यही नाम कली पावन अवतार गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने मिलकर जीव जगत के उद्धार के लिए घर घर जाके प्रचार किया। तो सबको याद होगा कि लास्ट जो अस्तर हमारे सत्संग के हुए उनमें हमने हरिदास ठाकुर जी महाराज के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। तो आइए उसी को कंटिन्यू करें। उससे पहले सब मेरे साथ बोलिए, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायति दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने समय से एक पंक्ति को हम बार बार सुन रहे हैं कि और जुगंते कलयुग पे हरि अति कृपा करी। याद है नहीं लाइन? अब तो याद भी हो गई होगी कि दूसरे युगों से इस कलयुग पे भगवान ने विशेष कृपा की है। नाम के द्वारा, अपने पार्षदों के द्वारा। और आप जरा विचार करेंगे, सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे पावन युगों में भी बड़े बड़े महान तपस्वी योगी इतना तप यज्ञ और तपस्या करने के बाद भी पूरी तरह से विकारों से मुक्त नहीं हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, लेकिन इस कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि जो हरि नाम को जिन्होंने आश्रय लिया वो इन विकारों से पूरी तरह मुक्त हो गए। आप देखेंगे हमारे इतिहास में विश्वामित्र जी ने इतनी घोर तपस्या की, परंतु एक मेनिका ने आकर उसको क्या किया? धर्म भ्रष्ट कर दिया। ऐसे कितनी उदाहरण भरे पड़े हैं। परंतु इस कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ऐसे थे जिन्होंने मात्र नाम का आश्रय लिया। हरे कृष्ण 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 इन नाम के सारे भी सारे विकारों से मुक्त हो गए। जैसे हम लास्ट हरिदास जी महाराज की लीलाओं को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार उनकी युवा अवस्था में एक वेश्या उनको बदनाम करने के लिए, उनका चरित्र खराब करने के लिए आई, परंतु हरिदास जी महाराज के ऊपर तो असर कुछ नहीं पड़ा। उल्टा वो जो थी वेश्या, वो नाम जप करने लगी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए तो कहता हूं कि कलयुग पर भगवान ने विशेष कृपा की है। बस इस कृपा को कोई समझ ले और इस हरि नाम का आश्रय ले ले। हरिदास ठाकुर जी महाराज के विषय में हमने श्रवण किया पिछले सत्संगों में कि किस प्रकार उनको ये हरिनाम लेने के बदले में कितना बड़ा दंड मिला। 22 बाजारों में इनको कोड़ों से मारा गया और एक एक अंग से रक्त बह रहा था। इसके बाद भी उन हरिदास जी महाराज ने इस नाम के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ा। यहां तक 21 बाजारों में पीटने के बाद 22 बाजार में जब पहुंचे तो सारे जो मारने वाले जो
दूत थे, जो सिपाही थे, वो परेशान हो गए और हरिदास जी महाराज से कहने लगे कि आपके शरीर का हमने कोई अंग नहीं छोड़ा, आपकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? और हरिदास ठाकुर जी महाराज ने उन पे दया करके क्या किया, अपने प्राण थोड़ी देर के लिए रोक लिए। फिर आगे हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज के शरीर को गंगा मैया में डाल दिया गया और सबने समझा कि हरिदास ठाकुर जी महाराज की मृत्यु हो गई है। और ये इतनी पुरानी बात नहीं है, 550 वर्ष इतनी हुई होंगी। आज भी जो गए होंगे जगन्नाथपुरी के साइड पे, आज भी वो हरिदास ठाकुर जी की माला सिद्ध बकुल के स्थान पे ऐसी रखी है, उनकी समाधि के दर्शन आज भी होते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जी महाराज अपने जीवन से हमें सिखा दें कि कलयुग में अगर किसने हरि नाम का आश्रय ले लिया, मारने वाले जो कोड़े थे वो उनके हाथ कितने थे? 2 थे, लेकिन बचाने वाले के हाथ कितने? हजारों हाथ हैं। हरिदास ठाकुर जी महाराज उस गंगा में बेते बेते किसी दूसरे किनारे पे निकल गए और वो किनारे पे पड़े थे। फिर से उनको होश आए तो अभी उनके मुख पे ये हरि नाम चल रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और उस समय के राजा और वहां के जो काजी जिन्होंने ठाकुर हरिदास जी महाराज की दंड दिलवाया था, वो भी समझ गए कि ये तो कोई सिद्ध महात्मा है, ये कोई साधारण फकीर नहीं है। और इसके बाद तो ठाकुर हरिदास जी महाराज का मिलन जब चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ है, और उस समय तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि मुझे ये नाम प्रदान करने की शक्ति हरिदास जी महाराज से मिलती है। देखो अपने भक्त का मान कैसे बढ़ा रहे हैं। हरिदास ठाकुर महाराज की विनम्रता तो देखो, कहते महाप्रभु ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, लेकिन मेरी औकात क्या है? इस पूरे विश्व के अंदर एक चोंटी किसी के पांव के नीचे आकर मर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? इस वैष्णव जगत में मेरी इतनी सी बस औकात है। जिनके लिए महाप्रभु कहते हैं इनसे मुझे नाम प्रदान करने की शक्ति मिलती है, उनके अंदर हम्बलनेस देखो। और हरिदास ठाकुर जी महाराज हमारी तरह बैठ के सत्संग नहीं किया करते थे, बस उनका एक ही काम था, नाम जप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो भी कितना? डेली 3 लाख महामंत्र का जप, और उसमें उनको लगते थे 22 घंटे। कितने? आज के लोग पढ़े लिखे तो विश्वास ही नहीं करेंगे, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जी, 22 घंटे नाम जप। और नाम जप भी कैसे? 1 लाख भगवान के नाम का जप करते थे मन में धीरे धीरे, फिर 1 लाख महामंत्र का जप करते थे नॉर्मल, जिसे हम लोग करते हैं, जितनी आवाज हमारे कान तक पहुंचे, और बाकी 1 लाख नाम तो भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए कृष्ण को पुकारते थे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो बोलकर प्रचार नहीं करते थे, अपने आचरण से प्रचार करते थे। और ऐसे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज के कोई दर्शन भी कर लेता तो वो ऑटोमेटिक भक्त बन जाता और पवित्र नाम का जप आरंभ कर देता। अरे गंगा मैया में तो स्नान करने के बाद कोई व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन ऐसे महात्माओं के दर्शन करने से क्या हो जाते हैं? हम लोग पवित्र हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा मैंने आपको शायद बताई थी कि जिस समय पर युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे, और उस यज्ञ में जो यज्ञ पूरे होने के संकेत वो नहीं मिल रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि इस यज्ञ में एक ऐसे महात्मा है जिनका आगमन नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। किसी को याद ही है ये कथा महाभारत की? बात कहां से स्टार्ट हुई कि गंगा मैया में स्नान करने के बाद हम पवित्र होते हैं, लेकिन ऐसे महात्माओं के दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं।
इसलिए संसारी लोग इच्छा करते हैं कब हम तीर्थ में जाएंगे स्नान करने, लेकिन तीर्थ जो वही कामना करते हैं कभी हरि जन आएंगे हमें दर्शन देने के लिए। तो भीम और दूसरे जो पांडव खोज करते करते उस महात्मा के पास पहुंचे थे, तो एक चांडालों की बस्ती के अंदर देखा तो एक व्यक्ति तुलसी महारानी को सामने रखकर हरि नाम का जप कर रहा है, और उनसे निवेदन किया कि मैं युधिष्ठिर महाराज ने आपके पास भेजा है, कृपया आप यदि युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आएंगे तो उनका यज्ञ पूरा होगा। उन महात्मा ने कहा देखो मुझे जप करने दो, मुझे किसी यज्ञ में नहीं जाना है। तो बहुत रिक्वेस्ट की, तब उन्होंने कहा यदि युधिष्ठिर महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं क्या, और उन 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे देंगे तो मैं आऊंगा। भीम ने कहा पहला यज्ञ स्टार्ट ही नहीं हुआ, पूरा ही नहीं, और 100 अश्वमेध यज्ञ सब चले गए। युधिष्ठिर महाराज चिंतित कि पहले यज्ञ में ही इतनी समस्या आ रही है। द्रौपदी मैया रात्रि के समय देखती हैं कि युधिष्ठिर महाराज चिंता में है, उनसे पूछती हैं कि क्या समस्या है, कुछ यज्ञ में कुछ ऐसी अड़चन आ रही है। युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया हाँ, एक महात्मा के नहीं आने से हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, और उस महात्मा ने ये कंडीशन रखी है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे वो पुण्य मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊंगा। द्रौपदी ने कहा बस इतनी सी बात। युधिष्ठिर महाराज ने इतनी सी बात, अरे हमने पहला यज्ञ पूरा नहीं किया और 100 अश्वमेध यज्ञ का वो पुण्य मांग रहे हैं। द्रौपदी ने मैं कल लेकर आऊंगी महात्मा को। वो द्रौपदी पटरानी बिना रथ के नंगे पांव उस महात्मा को इनविटेशन देने चली है, और जाके उनसे कहा कि मैं युधिष्ठिर महाराज की धर्मपत्नी आपको उस यज्ञ में आमंत्रित करने आई हूं, आप चलिए। उस महात्मा ने कहा मैंने पहले ही कह दिया कि यदि तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए उसका पुण्य मुझे दोगे तो मैं आऊंगा। तो क्या महाराज युधिष्ठिर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और उसका पुण्य मुझे दे सकते हैं वो? द्रौपदी ने कहा हाँ, उन्होंने तो नहीं किए, मैंने कर लिए। महात्मा हैरान द्रौपदी की तरफ देख रहे हैं, आपने कैसे कर लिए? द्रौपदी ने कहा ये तो वेद वचन है, शास्त्रों का वचन है, संत मिलन को जाइए तज लोभ मोह और अभिमान, जो जो पग धरे त्यों त्यों तीर्थ समान। ये सरल भाषा में कवियों ने उन श्लोकों को कहा है कि मैंने वेद और शास्त्रों से सुना है कि यदि एक एक पग हम किसी महात्मा के दर्शन करने जाते हैं तो उस एक पग में हमें तीर्थ जितना पुण्य मिलता है। तो मैं तो यहाँ से पद यात्रा करते आई हूँ, और जितने मैंने पद उठाए इतने मुझे यज्ञों का पुण्य मिला है, वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। और महात्मा उठकर चले आए युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में। एक गंगा मैया में स्नान करने से हम पवित्र होते हैं, स्नान करने के बाद किसी महात्मा के दर्शन मिल जाए ना, हम देखने से पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जी महाराज कोई प्रचार नहीं करते थे, बस इस हरि नाम को जप करते थे, और जो उनको देखता वो भी जप करना शुरू कर देता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा और ऐसे करते करते जब चैतन्य महाप्रभु के साथ ठाकुर हरिदास जी का मिलन हुआ, फिर महाप्रभु ने जो साक्षात कृष्ण है, जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए इस धरती पे आए थे, उस कार्य को आरंभ किया और घर घर में हरि नाम को बांटना शुरू किया, और ऐसे ऐसे पतित जीवों का उद्धार किया जिनका कोई सपने में नहीं सोच सकता कि इनका कोई उद्धार कर सकता है। जगाई मदाई की लीला को हमने श्रवण किया पहले सत्संगों में। और चैतन्य महाप्रभु के मिलन के बाद तो सब पार्षद मिलकर ऐसे लग रहा था कोई सुनामी आ गई हरि नाम की, और चारों तरफ उस मुसलमान राज्य के अंदर भी ये हरि नाम की धुनी चल रही थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और इतना ये नाम का प्रभाव, इतना नाम का प्रभाव कि लग रहा था कलयुग में सत्युग का अनुभव हो रहा है। और हरिदास ठाकुर जी महाराज का रोज का ही नियम 3 लाख जप करते 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 कितना ही समय बीत गया और कितने जीवों का पालन किया, उनका उद्धार किया।
कई लोग पूछेंगे कि 22 घंटे हरिनाम कैसे लिया जा सकता है? जब इस नाम के ऊपर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, जब पूरी तरह से नाम को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो फिर अन्न जल से हमारी शरीर की रक्षा नहीं होती, ये नाम ही हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। और 22 घंटे जप करते, साक्षात हरिदास ठाकुर जी महाराज तो नाम जपते जपते खुद नाम का स्वरूप बन गए। और ऐसे करते करते समय व्यतीत होते होते मुझे लगता है आज हम हरिदास ठाकुर जी महाराज को कथा को थोड़ा विराम देने का प्रयास करें, तो चैतन्य महाप्रभु के और अद्भुत पार्षद उनका भी हम श्रवण करें। 3 लाख नाम जप करते करते और जगन्नाथपुरी में एक झाड़ के नीचे बैठ के जप किया करते। मतलब कोई अगर यहां से जगन्नाथपुरी गया हो तो उनको मालूम होगा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सनातन धर्म के सनातनी जो भक्त हैं, सनातनी जो लोग हैं, उनको छोड़ के और किसी का मंदिर में प्रवेश नहीं है। और ठाकुर हरिदास जी का जन्म कैसे कुल में हुआ था आपको बताया मैंने, याद है किसी को? कौन से कुल में हुआ था? कौन से कुल में हुआ था? जोर से बोलो, डर क्यों लग रहा है? अरे राम जी आ रहे हैं अयोध्या में भाई, चिंता मत करो। ऐसे कुल में जन्म लिया। जब ये बोल, मुझे पता है क्यों शर्म आ रही बोलने से, अरे वो उस कुल में जन्म लेके इतना नाम जप कर हमसे इतना भी नहीं हो रहा। खुद हमारे कॉन्शियस पे बोझ होता है कभी कभी। तो महाप्रभु क्या करते, रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते, दर्शन करने के बाद फिर क्या करते, हरिदास ठाकुर जी के महाराज के दर्शन करने आते। ये सब नाम का प्रभाव। और जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के, अच्छा एक इसमें भी एक विशेष एक चीज आपको बता रहा हूं, एक सीक्रेट बता रहा हूं। कोई गया आप से जगन्नाथपुरी, जहां से चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, वो जगह देखी है किसी ने? हाँ, आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के ऐसे निशान हैं। और उसी जगह पे खड़े होकर जगन्नाथ के दर्शन क्यों करते थे? किसी को मालूम है क्यों? क्योंकि वो अंदर गर्भगृह में कौन विराजमान है? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया। और चैतन्य महाप्रभु का हृदय किसका है? श्रीमती राधा रानी का। तो बलदेव जी तो कृष्ण के बड़े भाई, तो उनके सामने राधा रानी कृष्ण को कैसे देखें? इसी उस जगह से खड़े होकर आज भी देखोगे ना तो खाली जगन्नाथ जी दिखते हैं। ये इसमें सीक्रेट था, वहां पे खड़े होकर, और वहीं खड़े होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते और आंसू बहाते रहते उस प्रेम में, उस वियोग में, कुरुक्षेत्र के उस यज्ञ को याद करके कि जहां राधा रानी और गोपियां कृष्ण के रथ को लेकर जाना चाहती थी फिर से वृंदावन की ओर। तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते तो सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ को टूथपेस्ट करने के लिए एक दांतुन दिया जाता है। जैसे हम लोग एक टूथपेस्ट करते हैं ना, ठाकुर जी को दांतुन दिया जाता है, नीम का या किसी और ऐसे शुद्ध लकड़ी का। तो चैतन्य महाप्रभु दांतन प्रसादी में लेके आते और जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते, अपने हाथों से आकर हरिदास ठाकुर जी महाराज को देते। भगवान के 2 तरह से स्वरूप होते हैं विग्रह, एक अचल, दूसरा चल। अचल यानी कि जो एक जगह ठहरा हुआ विग्रह, जो बाहर कभी निकल नहीं सकता। अचल स्वरूप में तो जगन्नाथ जी अंदर होते, लेकिन चल स्वरूप में साक्षात महाप्रभु ही जो जगन्नाथ है वो स्वयं आके हरिदास जी को दर्शन देते, बाहर आके उनको दांतुन देते और वो प्रसाद देते। और इस प्रकार ये लीला न जाने कितने समय तक चलती रही। ऐसे करते करते कितने जीवों का उद्धार किया। एक समय ऐसा आया कि ठाकुर हरिदास जी महाराज का जो कर्म था डेली 3 लाख नाम जप करने का, वो तो चलता, लेकिन भोजन को कम कर दिया और धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा, कमजोर होने लगा। तो बाकी भक्तों ने हरिदास ठाकुर जी महाराज को इस दिशा में देखा तो चिंतित हो गए और महाप्रभु से कहा कि क्या आपको मालूम है कि हरिदास ठाकुर जी महाराज ने भोजन करना छोड़ दिया है और उनका स्वास्थ्य में को ठीक नहीं लग रहा। चैतन्य महाप्रभु ये सुनकर ठाकुर हरिदास जी महाराज के पास आए हैं और उनसे कहने लगे, क्यों ठाकुर जी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे?
और अब आपकी आयु इतनी बढ़ गई है, आपका शरीर इतना शिथिल पड़ चुका है, आप 3 लाख जप क्यों करते, थोड़ा कम कर लो, इससे आपके शरीर को क्या होगा, कष्ट होगा। ठाकुर हरिदास जी महाराज ने कहा मुझे भोजन कम करने से कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि मैंने हरिनाम कम कर दिया तो मुझे कष्ट होगा। उस समय हरिदास ठाकुर जी के महाराज के मुख से धीरे धीरे नाम निकल रहा था। उसे महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी महाराज को अपनी गोद में ले लिया और हरिदास ठाकुर जी महाराज महाप्रभु की तरफ देखकर कहने लगे कि मैंने जीवन भर आपके पवित्र नाम का जप किया है और कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा कहो हरिदास, मैं तो तुम्हारे हाथों बिका हुआ हूं, तुम मुझसे क्या मांगो, मैं तो पूरी तरह से मैं ही आपका हूं। हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे कितने दिनों से ये संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी लीला को इस धरती से समाप्त करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा, आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे पहले जाना चाहता हूं। महाप्रभु समझ गए कि हरिदास ठाकुर जी महाराज अब अपने शरीर को रख नहीं पाएंगे, क्योंकि महाप्रभु से हरिदास ठाकुर जी का महाराज का प्रेम इतना गाढ़ था कि जैसे शरीर और आत्मा एक हो। और हरिदास ठाकुर जी महाराज तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि महाप्रभु के बिना मैं इस धरती पर रहूं। और इन लीलाओं को मैं थोड़ा अंतिम पड़ाव में लेकर जाने का प्रयास करूं तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी महाराज को गोद में लिया, मंद स्वर में उनके मुख से हरिनाम निकल रहा था। महाप्रभु ने जो उनके पार्षद उन सबको कहा कि सब लोग हरिनाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये नाम स्मरण करते करते हरिदास ठाकुर जी महाराज ने अपनी इस शरीर, इस संसारिक लीला को समाप्त किया। याद रखना, जीवन में 2 व्यक्ति बड़ा दुख देते हैं, कौन? एक दुष्ट और दूसरा सज्जन। दुष्ट व्यक्ति जब मिलता है तो दुख देता है और सज्जन व्यक्ति बिछड़ता है तो दुख देता है। और वो जो तिथि थी जब हरिदास ठाकुर जी महाराज अपनी लीला को समाप्त करिए तो महाप्रभु समय इतना भाव विभोर हो गए कि हरिदास ठाकुर जी महाराज को अपनी गोद में लेकर कीर्तन करने लगे, आंसू बह रहे थे। और कीर्तन करते करते जगन्नाथपुरी की बाजार से लेकर सीधा कहां चले गए? जगन्नाथपुरी में समुद्र, वहां पे लेकर आए। उस समुद्र में कीर्तन करते करते पार्षदों के सहित हरिदास ठाकुर जी महाराज को स्नान कराया है। और महाप्रभु ने नित्य करते करते उनकी समाधि दी है हरिदास ठाकुर जी महाराज को अपने हाथों से। और उस समय पितामह भीष्म को याद किया है चैतन्य महाप्रभु ने कि एक पितामह भीष्म थे जिनके दर्शन करते करते क्या हुआ? एक पितामह भीष्म थे जिन्होंने कृष्ण के दर्शन करते करते अपने प्राणों को छोड़ा। लेकिन यहां तो महाप्रभु के अवतार में तो हद कर दी, अपने भक्त को अपनी गोद में लेकर जा रहे हैं, खुद स्नान करवा रहे हैं और यहां तक भी नहीं ठहरे। उसमें घोषणा की, हो सकता है संसार में कितने सारे तीर्थ हों, पवित्र नदियां हों, लेकिन आज समुद्र में मेरे हरिदास ठाकुर जी ने स्नान किया है। आज सारे तीर्थों में महातीर्थ ये समुद्र बन गया है। इससे आज भी लोग जाते हैं तो पहले समुद्र में स्नान करते हैं, फिर जाके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। और ऐसे हरिदास ठाकुर जी महाराज को विदाई देते समय महाप्रभु ने किसको याद किया? पितामह भीष्म को याद किया है। और जगन्नाथपुरी की बाजारों में जाकर क्या भिक्षा मांगी है कि मैं अपने हरिदास जी का क्या करूंगा? उनका श्राद्ध अपने हाथों से करूंगा। और बाजारों में जाके भिक्षाटन की है, भरपूर अन्न लिया है और पूरे वैष्णव समाज में महाप्रसाद किया, बड़ा भंडारा किया है कि आज मेरे हरिदास मुझे छोड़कर चले गए। और ऐसे जो हरिदास ठाकुर जी महाराज जिनके जीवन चरित्र को श्रवण करने से क्या होता है? एक तो ऐसे, मैंने पहले आपको बताया था, जब आप भागवत यानी हरि कथा सुनते हो, जब सत्संग सुनते हो तो उस समय के श्रोता सामान्य लोग होते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की जब कथा होती है तो सुनने वाले स्वयं कृष्ण हो जाते हैं। और ऐसे भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए तो स्वयं ठाकुर जी तरसते हैं। जरा विचार कीजिए, एक मुस्लिम कुल में उत्पन्न होने वाला 3 लाख महामंत्र का जप कर रहा है, जब ऐसे जीवों के चरित्र को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में नाम की ओर निष्ठा जागृत होती है। और न जाने कितने सारे हमारे विकार जो उनके जीवन चरित्र को सुनने से नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए तो कहा साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि जितने भी शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ है, वो ये कहते हैं कि किसी अगर ऐसे प्रमाणिक साधुओं का एक क्षण के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड, इतना सा संग मिल गया तो हमारे मनुष्य जीवन क्या हो जाता है, वो सार्थक हो जाता है। वो सही कहूं, इस कलयुग में हरिनाम लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मनाना पड़ता है, बहुत मन को समझाना पड़ता है। आप आजमा के देखना, किसी ने तो 16 माला का नियम लिया होगा ना, सवेरे तो जोश में उठेंगे, आज तो 16 माला सवेरे करके इसके बाद में कुछ और कार्य करूंगा। जैसे 14 माला हुई ना, 14 पे पहुंचे, बाकी 2 बचेंगी ना, अरे 14 तो हो गई ना, बाकी 2 ही तो बची हैं, इसमें कौन सी देर लगेगी। फिर वो 2 माला करने में रात के 12 बजे के बाद भी नहीं हो पाती। ऐसे माया हमको ठग लेती है। लेकिन ऐसे वैष्णव आचार्यों के चरित्र को श्रवण करने से नाम के ऊपर हमारी निष्ठा जागृत होती है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, नाम 3 प्रकार से जप किया जाता है। एक होता है नाम आभास, जैसे अजामिल ने जप किया, नाम लिया अपने पुत्र का, लेकिन किसका नाम था, उसके पुत्र का नाम था, और अनजाने में नाम लिया, नाम आभास। उससे भी इतनी तो गारंटी, कम से कम नरक जाने से बच जाओगे। दूसरा नाम अपराध, ये बताऊंगा वे सब लेना शुरू करेंगे। ऐसे शास्त्रों में वचन है कि नाम अपराध से भी जप करने वाले को संसार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और शुद्ध नाम जप करने वाले को साक्षात ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो ये जितना भी हम सुन रहे हैं कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में बड़े बड़े महात्मा उन विकारों पे नहीं संयम रख पाए, इस कलयुग में हरि नाम के आश्रय लेने से, कि हरिदास जी महाराज ने विकारों में पूरी तरह से क्या किया, उनको समाप्त कर दिया। और इस हरिनाम के प्रभाव से स्वयं देखिए महाप्रभु स्वयं हरिदास जी के दर्शन करने आते हैं। इसलिए बस निष्ठा बनाए रखो किसके ऊपर, इस कलयुग में हमें जो दिया है ना, ये हरिनाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस नाम के प्रभाव का क्या फल मिलेगा, जैसे हरिदास जी महाराज नाम जब किया, कोई यज्ञ नहीं किया, तपस्या नहीं की, ना कोई अपने मनमति से कुछ किया, मात्र इस नाम पे श्रद्धा थी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। और विश्वास करना, अगर इस नाम का इतना जप कर लिया, क्यों जप करते, उस अंत घड़ी के लिए, कि अंत समय पर क्या हो, ये नाम हमारी जुबान पर हो। जैसे हरिदास जी महाराज के लिए स्वयं महाप्रभु आए, ऐसे यमराज ने आज्ञा दे दी अपने यमदूतों को कि जिस व्यक्ति के जीवा पे कृष्ण नाम है, वो तुम्हारे अधिकार से क्या है, परे हैं। तो जो यमदूतों के अधिकार से बचना चाहते हैं, तो एक बार तो जोर से बोलना पड़ेगा, तो इसी मंगल कामना के साथ ऐसे वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हमारे हृदय में इस नाम के प्रति क्या हो, प्रेम उत्पन्न। और कितना सिंपल है, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं इसके ऊपर। आपने स्नान नहीं किया है, आप सफर में हो, आप किसी अवस्था में हो, खाली इस नाम का कह रहा हूं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ऐसे दिव्य पार्षद हुए, जिनके जीवन चरित्र को श्रवण करने से हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी मंगल कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, और जरा विचार तो करो, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये जो जिस परंपरा से हम जुड़ी, परंपरा कितनी महान है, जिसको आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसी परंपरा के अंदर साक्षात भगवान क्या होता, चैतन्य महाप्रभु आए, अनंत शेष नित्यानंद प्रभु आए, 6 गोस्वामी आए, शिला प्रभुपाद जी आए, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज आए, अन्य हमारे आचार्य आए। उन आचार्यों की कृपा से आज ही हमारी नाम ले पा रहे हैं, नहीं तो ये हरिनाम इस कलयुग में लेना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे वैष्णव का आशीर्वाद हमें सदैव लेना चाहिए, और ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में पवित्र नाम के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हो। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी करें कि हमारे हृदय में भी ये हरिनाम के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो, जिससे इसका सही से इसका रस का हम स्वाद ले पाए। नहीं तो हमारी इंद्रियां न जाने कहां कहां स्वाद लेने के लिए पीछे भागती हैं। मोस्टली जब हमारे शरीर में शक्ति ज्यादा होती है ना, तो मस्ती ज्यादा होती है, उसमें भजन करने को मन नहीं करता। भजन करने का प्रयास भी करोगे तो आपका मन भटकेगा, वो न जाने कैसी कैसी माया के क्या रूप बदल कर आती है।
इसमें यूथ बच्चों को देख रहा हूँ, ये बीटीएस पता नहीं कोई नया कुछ निकला है, क्या नाम है BTS ना। अच्छा, जैसे जिसका संग करोगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आचरण उसके जैसा होता जाएगा। यहां अयोध्या में भगवान श्री राम आने वाले इतने सैकड़ों सालों के बाद, और हम लोग किसके पीछे पागल हैं? ये क्या सिंगर के यहाँ क्या बीटीएस और क्या है MUN, वो ये BTS पता नहीं क्या क्या, किस किस के पीछे पागल है। मैंने एक बच्चे से पूछा ये कौन है, तो ये मुझे फोटो दिखाई, मैंने ये तो ना तो स्त्री लगता है ना पुरुष लगता है। देखा है उसने, वो फेमस है, चल रहा है। मैं कि गाते क्या है, वो इंग्लिश में गाते हैं, क्या गाते हैं पता नहीं क्या गाते हैं, सुन के मजा आता है। लोग शर्ट भी उसके जैसी पहन रहे हैं, केप भी उसके जैसी पहन रहे हैं। अरे क्या भूत बनने हैं क्या? अरे ये भारत की सनातन संस्कृति को देखो, देखो टीवी किसने मना किया, देखो रामचरितमानस को, देखिए महाभारत को, और कितना अद्भुत है हमारे इस सनातन धर्म का इतिहास है। और भारत में लेकर अगर इन वस्तुओं का लाभ नहीं लिया तो हम जैसा दुर्भागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि ठाकुर जी हम इस माया से क्या करें, बचाए रखें, कि जैसी माला आए तो नींद नहीं आए, जैसे मोबाइल आए तो नींद आ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। नहीं, यहाँ उल्टा होता है कि नींद आती तो माला करने से और भी आना शुरू हो जाती है, जैसे लोरी सुना रहे हैं, और जैसे कुछ और हाथ में आ जाए तो नींद उड़ जाती है। इसका मतलब हमारा हृदय भी अनर्थों से भरा पड़ा है, और इस अनर्थ की निवृत्ति के लिए भी हरि नाम ही क्या है, रामबाण दवाई है। इसलिए श्रद्धा के साथ जप कीजिए, दूसरों को प्रेरित कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज की।